आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेहमान अब्दुल गफ्फार। पुनः रिप्ले के एक और पीएसएल रिलेटेड इस सीजन का आखिरी एपिसोड जनाब, क्योंकि कल फाइनल हुआ, द ग्रैंड फाइनल, और इस फाइनल ने लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ कर दी। और अगर आप लाहौर कलंदर के फ़ैन हैं तो शायद रात को नींद भी खुशी से ना आई हो। और अब आज का संडे आपके लिए बड़ा यादगार होगा, बड़ा खुशगवार होगा। अगर आप मुल्तान सुल्तान के फ़ैन हैं तो नींद मुश्किल से आई होगी, क्योंकि जब इतना क्लोज आके 1 रन के मार्जिन से आप मैच हारेंगे, सामने आपके सामने एक मरतबा फिर वो मनाजिर हैं शाहीन शाह अफरीदी की कमाल की यहाँ पर जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड। और आप देख सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स का जश्न। और आज के इस पीएसएल रिलेटेड रिप्ले एडिशन के इस आखिरी शो में मैं और तनवीर अहमद रोज़ की तरह मेरे साथ हैं, उनको खुशामदीद भी कहते हैं। बात करेंगे इस पूरे पीएसएल का रिकैप भी करेंगे, पीएसएल टीम ऑफ द इवेंट भी अनाउंस हुई है, इसी तरह कुछ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट की, इस हवाले से तफसीली हम जो है वो इस पीएसएल का जायज़ा लेंगे। और पीएसएल रिप्ले एडिशन के आखिरी शो में मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं तनवीर अहमद। बहुत शुक्रिया तनवीर। डेफिनेटली कल रात भी हमने बात की थी, लेकिन इसको रिकैप करते हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा मुल्तान सुल्तान के लिए, जैसे रिजवान ने कहा कि ये जो 1 रन की डिफीट है, इसका जो फ्रस्ट्रेशन है, इसका जो गुस्सा कह लें, ये हमें ना नेक्स्ट सीजन में और मोटिवेट करेगा कि नहीं अब हमने फिनिश करना है। और इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें, दे विल एब्सोल्युटली जुबिलेंट। सो कैसी रात को नींद गुजरी होगी दोनों टीमों की, वहाँ तो खुशियाँ मनाई जा रही होंगी और यहाँ यही क्रिकेट है। देखें, ये तो आप मुल्तान की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी भी बात करें तो मैं भी एक टाइम तक घर पे बैठा हुआ रात तक यही सोचता रहा कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, फाइनल ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि क्रिकेट तो खेली है, ज़ाहिर मतलब प्रेशर में हमने भी चीज़ें देखी, हम भी डोमेस्टिक खेले, T20 आवाम होती आगे पीछे, सब गलतियाँ करते हैं लोग। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एहसानुल्लाह को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, कितना सोचा होगा उसने, क्योंकि उसके ओवर से जो 24 रन हुए वहां से मोमेंटम पकड़ा, वो एक हुआ। फिर उसके बाद रिजवान ने जो शॉट खेला, आई थिंक डेविड विजे वैसे ही फील्डर अच्छे हैं, उनकी हाइट की वजह से आई थिंक वो उन्होंने जो है वो कैच हुआ। फिर उसके बाद मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि टिम डेविड और पोलार्ड जो है ये थोड़ा सा स्लो खेले, इनको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। फिर ऐसा मुझे लगा कि आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए, जहां पे 18 बॉलों पे आई थिंक 41 रन चाहिए थे, 10 पे 28, ठीक है। फिर उसके बाद 13 रन आखिरी ओवर में, वहां से एक नजर आ रहा था, हमें भी लग रहा था अब मुल्तान की टीम जीत गई। फिर एक अफसोस ये हुआ कि खुशदिल शाह ने आखिरी ओवर में 2 बॉलें जो है बीट की, अगर वो अब्बास अफरीदी खेलते रहते शायद वो कर लेते। तो मुल्तान सुल्तान के लिए कहीं ना कहीं से अप डाउन आए। देखें, लाहौर की एक आधी ऐसी चीज थी जिसपे वो 12 पे 5 आउट थे, तो हमें लग रहा था अब गया, वहां से एक उन्होंने मोमेंटम पकड़ा शाहीन ने जो रन्स किए। उसके अलावा पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ हारिस रऊफ के ओवर के अलावा जो सेकंड लास्ट ओवर था, वो ये 2 गलतियां ऐसी हुई थी जो लाहौर की तरफ से नजर आ रही थी। लेकिन मुल्तान की तरफ से 4-4, 5-5, 6-6 चीजें नजर आई कि यार ये अगर थोड़ा सा कर लेते तो शायद होते। लेकिन बात यह है कि गलतियों से ही इंसान जीतता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। लेकिन ये है कि जो जाहिर सी बात है, जो टूर्नामेंट की जो सबसे बेस्ट टीम थी, उन्होंने आपस में जो है वो फाइनल खेला। और अगर एहसानुल्लाह की हम बात करते हैं कि जिस तरह आपने बोला कि वो रोते हुए भी, आंखों में आंसू भी कुछ थे उनके, और बहुत यंग है, सीखेंगे, यंग है, जाहिर सी बात है, ये सीखने का एक मरहला होता है। और उनको ये नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो मैंने पैनिक नहीं होना, मैंने थोड़ा रिलैक्स होके, तो जाहिर सी बात है ये सीखने का मरहला था, उसमें वो नहीं कल कामयाब हो सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूर नज़र आएगा कि इंप्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, जो बातें हैं, ये रुदात जो हम कल रात की दोबारा सुना रहे हैं, इसी का अहाता दोबारा कर लेते हैं। हाईलाइट भी है पैकेज कि कल लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को सिर्फ 1 रन से, और वो भी अगर आप रनआउट देखें दोबारा आखिरी वाला, तो चंद इंचेस के फर्क से सुपर ओवर होते होते रह गया। इस शानदार जीत और इस इंतहाई सनसनीखेज फाइनल का दोबारा हम जायजा लेते हैं। तो जनाब, इस लम्हे को जितनी दफ़ा देखें, मुझे तो कुछ थोड़ी बहुत वो ना 99 के सेमीफाइनल में जो डांस क्रूज में भाग रहे हैं और सारे उनकी टीम रनआउट को उछलती है, कुछ वैसे मुनादिब रहेगा, क्योंकि रनआउट पर अगर फाइनल फिनिश हो रहा है तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना क्लोज था। आखिर में दोबारा हम बात करते हैं। चलिए, कल फाइनल पे तो काफ़ी बात कर ली, पॉजिटिव्स जो हैं तनवीर उनको पहले हम देख लेते हैं। और आज पीएसएल टीम ऑफ द इवेंट भी अनाउंस की गई, जिसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी अभी आपके सामने स्क्रीन पे टीम भी लेकर आते हैं। तो हमारे पास बहुत टैलेंटेड लड़के सामने आए। ख़ासतौर पर अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, वेरी हैप्पी कि हमें हारिस एक दफ़ा फिर स्टैब्लिश हुए, हमें साइम अयूब नज़र आए, हमें हसीबुल्लाह की टैलेंट की झलक दिखाई दी। और इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान अभी अब्बास अफरीदी और फिर एहसानुल्लाह उनके पास आए। सो अब करना क्या है तनवीर आपके ख्याल में, ऐसे जब टैलेंट नज़र आ जाए?
तो मुझे अब हैरानगी भी हो रही है कि अब्बास हफीदी का नाम जो पाकिस्तान की शाहीन और ए टीम है उसमें नहीं डाला गया। मुझे बहुत हैरानगी है क्योंकि एक जानी वो आपके प्रीमियर टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर है और एक बॉन्ड क्रिकेटर दिखाई दे रहा है कि वक्त पड़ने पर छक्के चौके लगाता है, कैसे उसका नाम नहीं हो सकता। ये तो चलिए एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ओवरऑल हम इस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यार मेरे हिसाब से छोटा टॉपिक नहीं है। मेरे हिसाब से ये है कि शर्म आनी चाहिए सिलेक्टर्स को कि अब्बास अफरीदी का नाम नहीं है। और जो बेबी बॉय हैं हमारे 70 साल के जो है, नहीं मैं तो बोलूँगा, गलत नहीं मैं तो ये लफ्ज़ बोलूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात करें नहीं, मैं बोलूँगा, मुझे दोबारा ना बोलिएगा तो आप बोले आगे। चलो बोल दिया ना एक दफ़ा, क्योंकि मैं तो ये लफ्ज़ बोलूँगा क्योंकि इन लोगों ने तबाही बर्बादी कर दी है इस पाकिस्तान क्रिकेट की। मुझे तभी बहुत गुस्सा आता है। सिंपल सीधी सी बात है, जब आपने PSL के लड़कों की परफॉर्मेंस देख के आपने पाकिस्तान टीम में डाला, उसके बाद शाहीन की टीम अनाउंस हुई जिम्बाब्वे टूर, तो उसमें अब्बास अफरीदी और उस्मान सलाउद्दीन। उस्मान सलाउद्दीन क्या है, ठीक है, क्यों नहीं नाम आता उस्मान सलाउद्दीन का? क्या उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है? खुलेआम 3-3 4-4 100 किए हैं उसने इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इस सीजन में, क्यों उसका नाम नहीं आता? तो भाई जब आप टैलेंट ला रहे हैं ना तो इनके साथ भी लेके आए। इसीलिए मैं इनको इन अल्फाजों से बोलता हूं और इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मैं इनके लिए यही अल्फाज यूज़ करूंगा। छोटा बड़ा मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। लोग मुझे कहते हैं ना बड़ा है रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करूंगा इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने बर्बाद किया है इस पाकिस्तान क्रिकेट को और अपनी मर्जी से लड़कों को टीम में लेके आते हैं और जिनके पीछे कोई नहीं है उनके साथ ये खुलेआम नाइंसाफ़ी करते हैं। उसके बाद जिस तरह आपने बात की जो टैलेंट आया, जिस तरह साइम अयूब की मैं बात करूँ, हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस दी है। फिर उसके बाद साइम अयूब की मैं बात कर चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर ये एहसानुल्लाह है या अब्बास अफरीदी और बहुत से प्लेयर्स हैं, देखिए कुछ लड़के ऐसे हैं, स्पेशली मैं नए टैलेंट की बात करता हूँ। ठीक है, अगर आपको नज़र आ गए, लेकिन उस नए टैलेंट को कम से कम थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाएं। ठीक है, मनपसंद के तो आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में, उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, लेकिन जो मनपसंद नहीं है उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट है। सबके लिए ऐसा होना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट लेके जाएं, 4 डे क्रिकेट खिलाएं। 4 डे क्रिकेट जितना स्ट्रॉन्ग करता है आपके स्पेशली बैट्समैनों को, क्योंकि जितनी लंबी इनिंग खेलेंगे आपको बहुत आसान बहुत चीज़ें समझ आएंगी। नए बॉल से किस तरह बैटिंग करनी, पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग पे सिचुएशन के हिसाब से कैसी बैटिंग करनी, तो बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप फास्ट बॉलर्स को भी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, उसको भी एक्सपीरियंस कि मैंने लंबी बॉलिंग किस तरह रखनी है, रिवर्स स्विंग कैसी करनी है, फ्लैट पिचेज़ हैं उस पर कैसी बॉलिंग करनी है, फील्ड सेट कैसे करनी है, बाउंसर्स कब करने हैं, मतलब ये हर चीज़ उसको समझ आती है जितनी देर वो ग्राउंड में रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत मिसिंग है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्योंकि PSL के 4 ओवर करके हमारे लड़के पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उनको बड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि 1 डे क्रिकेट हो गया या टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारे पास उस तरह के परफॉर्मर नहीं है, क्योंकि वो 4 डे क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए मैंने जब आज ये टीम देखी इनकी हो या इसी तरह ए टीम की, कि आपको तीनों फॉर्मेट के लड़के तैयार करने के लिए, और दूसरा ये भी याद रखिएगा जिम्बाब्वे और बांग्लादेश जा रहे हैं हम, जिम्बाब्वे, ठीक है, तो हमें अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड भी लड़कों को भेजना पड़ेगा ताकि उन सीना कंडीशंस के अंदर भी जाकर वो परफॉर्म कर सकें। शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर हम मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के खिताब पर हमेशा की तरह टीम ऑफ द इवेंट को भी आज ऐलान कर दिया गया है। हमारे सामने ये लीग की टीम आ रही है और आप देखिए तो इसमें शाहीन शाफिदी नो डाउट और डिजर्विंग कैप्टन, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी यहाँ भी बरकरार, हारिस हैं, इसी तरह रायल हीरोज़ हैं, आजम खान हैं, कैरम पोलार्ड हैं, इमाद वसीम हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो राशिद खान डेफिनेटली जो T20 के सबसे बेस्ट बॉलर, अब्बास हफीदी, एहसानुल्लाह, और फिर 12वें खिलाड़ी हैं साइम अयूब। तो जनाब ऐसी टीम है, मैं तो कह रहा हूँ तनवीर साहब, पहले भी बात हुई थी एक ज़माने में कि PSL के चैम्पियन और हो जाए फिर IPL की चैम्पियन का मुकाबला, तो क्या ख्याल है फिर? वैसे तो आए प्लेयर्स को नहीं बुलाते, लेकिन ये ऐसी तगड़ी टीम है, हमारे अपने बच्चे सारे देख लें, पाकिस्तानी भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बैटिंग में तो माशाल्लाह टॉप 3 पाकिस्तानी हैं। सो कभी ना कभी ऐसा हो कि PSL और IPL की चैम्पियंस का मुकाबला हो, हरा देंगे? देखें जो टीम अनाउंस हुई है ना, इस पर सिर्फ एक आध प्लेयर के अलावा, अब मुझसे सवाल मत पूछिएगा, सबको पता है, एक आध प्लेयर के अलावा जो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, मैं पर्सनल नहीं हूँ, मैं उसकी डिटेल भी बताऊँगा आपको, एक आध प्लेयर के अलावा जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं उन्होंने टॉप टीम के खिलाफ रन्स किए हैं, टॉप बॉलिंग के खिलाफ रन्स किए हैं, अगर बॉलर्स इसके अंदर है उन्होंने टॉप बैटिंग के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। लेकिन वो जो इससे एक आध प्लेयर की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ स्पिनर पे क्रिकेट खेलते हैं ना, तगड़े फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंसेज हैं इस PSL में, उनकी परफॉर्मेंस टॉप टीम की जो जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है, लाइक लाहौर, ज़ल्मी
और मुल्तान उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन अपने नंबर पे सबसे ज़्यादा रन है उनके, बेशक टेक्निकली बात करें ना, हाँ तो बेशक 5वें नंबर पे जो जहाँ रोल है उनका, मुझे 161 का स्ट्राइक मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, उस नंबर पे आते स्पिनर्स हैं, उनको छक्के मार के बड़े खुश, जब फास्ट बॉलर्स आते हैं क्या ओपनर भेजे उस नंबर पे? तगड़े, जब फास्ट बॉलर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, कोई और नया सवाल तो मैंने पूछा है ना, आईपीएल और पीएसएल का मुकाबला करा दिया, आप आ ही नहीं रहे। वही होना चाहिए ना, मैं तो मतलब कह रहा किस हूं हिसाब तगड़ी से टीम, ये मतलब टॉप quality टीम्स, of देखिए दुनिया के 2 बेहतरीन बैट्समैन यहाँ पर मौजूद हैं। टॉप टीम्स जो अभी पीएसएल की निकाली हैं उसकी बात उस टीम की, ये टीम जो पीएसएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, मैं कह रहा हूँ इसको दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल होती है, मैच करा के देखते हैं। हाँ तो करा ले मैच, इसमें कौन क्या, जीतेगा? मैच कराने में कोई मसला नहीं है। दुनिया के, मैं क्यों बोल रहा हूँ, नहीं, जीत हार की बात मैं कर, जीत हार की बात कोई नहीं कर सकता। ठीक है, टैलेंट उनके पास भी है, टैलेंट इनके पास भी है, ठीक है, ये वो मैं बात नहीं कर रहा। मैच करवा के देख लें, अगर आप अपनी लीग्स को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं दोनों मिलके, तो आप करवा के देख ले, पहले आपस में तो खेल लें, फिर उसके बाद ये लीग्स की क्रिकेट देखें। ठीक है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है तनवीर जो पाकिस्तान जिम्बाब्वे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है, क्योंकि अब हमने नए कैप्टन को भी वहाँ चांस दिया है, फिर हमने चाहे हारिस हो, साइम अयूब हो, एहसानुल्लाह हो, बहुत ज़रूरी है तनवीर के, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बस इनको यहाँ खिलाएं और फिर जब मेन लड़के वापस आएँ तो फिर ये रात गई। हमारे यहाँ बहुत शुक्रिया हैं क्रिकेटर्स की भी और फैंस की भी, क्रिकेट बोर्ड को भी, कि लड़का यूँ पल में आप भूल जाते हैं। बहुत सारे माजी में ऐसे केसेस हैं। देखिए 3 मैचेस की सीरीज़ थी, उसमें मैंने आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ कि 1 विकेट कीपर भेजना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 3 मैचेस सीरीज में अगर आप नए लड़कों को लेके जा रहे हैं तो आप जाहिर सी बात उसको फिर पूरे मैचेस खिलाएं ना जी, कि एक्सपोज होता है या नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक आध विकेट कीपर को सेव करने की कोशिश हो रही है कि अगर आप उसको पूरा 3 मैचेस दें, अगर उसने कुछ नहीं किया तो फ़ौरन से वो पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएगा। इसीलिए 2 कीपर रखें कि अगर जिसको सेव करना है उसको एक आध मैच दो, अगर उसने कुछ नहीं किया तो बाकी मैचेस दूसरे विकेट कीपर को दे दो, वो टीम में सेफ रहेगा। विकेट कीपर हारिस और आजम है जी बिल्कुल। तो बाकी जो प्लेयर्स हैं जो टीम के साथ गए हैं, सबको पूरे चांसेस देने चाहिए। ठीक है, आपको एक चीज़ नज़र आए कि वाकई ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा होता है कि एक दफ़ा कोई लड़का पाकिस्तान टीम में आया, उसके बाद अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो वो फिर चलिए तो लाइमलाइट में रह जाता है। अवार्ड्स मिले तनवीर, जिनको अवार्ड्स मिले, जो टीम ऑफ द इवेंट में आए, उन सबको अच्छी बात है। लेकिन जैसे अब आमिर जमाल भी एक टैलेंट है, हमने सलमान इरशाद की बॉलिंग भी देखी है। अगर मैं कोई नाम भूल रहा हूँ कोई किसी और टीम का तो आप भी मुझे याद दिला दें, या अगर आप डिजिटल पे लिख लें तो मेहरबानी होगी जो लोग देख रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को भी आपने नहीं भुलाना ना। जैसे आमिर जमाल अब आपका पोटेंशियली एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, इसके बाद जेन्युइन यॉर्कर्स हैं, उसने पावर हिटिंग भी की आके टूर्नामेंट में, बट वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फ़हीम अशरफ को ऑब्वियसली उनकी बैटिंग की कुछ परफॉर्मेंसेस की वजह से एज मिल गया, बट आमिर जमाल की जो मैंने बॉलिंग देखी तनवीर, हमने उनको अब मतलब कहीं इस्तेमाल नहीं करना, कैसे उनको हम, क्योंकि मैं सिर्फ उस टैलेंट की बात कर रहा हूँ जो नहीं सामने आया, वो भी फेड आउट हो जाता है। देखिए मोहम्मद उमर याद है आपको, लेफ्ट आर्म स्पिनर कराची किंग्स, कहाँ चले गए? देखिए हमारे पाकिस्तान में ना सिर्फ एक ही ऑलराउंडर है जिसका नाम है बेन स्टोक, वो पाकिस्तानी बेन स्टोक मैं कहता हूँ उनको हमेशा, ठीक है ना। हमारे लोग समझते हैं कि ये शादाब खान, हमारे लोग समझते हैं कि बहुत टॉप का ऑलराउंडर है, हालांकि पाकिस्तान टीम से वो ड्रॉप हो चुके हैं, उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर परफॉर्मेंस होती तो आज वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप नहीं होते। ये तो चले पीएसएल की परफॉर्मेंस है, अफगानिस्तान की सीरीज़ है, उनको दोबारा डाल दी है, उससे पहले भी वो पीएसएल में ही परफॉर्मेंस दे दे के पाकिस्तान टीम में आते रहे। उसके बाद जो आपने सलमान इरशाद की बात की है ना, और आमिर जमाल की, हमने तो शो में बात भी की, खुलेआम नाइंसाफ़ी हुई है आमिर जमाल के साथ। मैं हमेशा बोलूँगा, आज भी बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे पास ऑलराउंडर कितने, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कहाँ है? नहीं है। हमने अनवर अली को भी ज़ाया किया ना, अब इस लड़के को भी ज़ाया कर रहे। अगर आपके पास टैलेंट है तो अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लेके जा रहे भाई? बात पता क्या होती है? बात ये होती है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम में आते हैं, कुछ प्लेयर्स जिनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन उनका इम्पैक्ट उनको देख के ऐसे लगता है कि ये कुछ ना कुछ शायद आगे चल के सीख सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। और वो प्लेयर्स जो आपके पास पाकिस्तान टीम में है ही नहीं, जिनकी मिसिंग है, लाइक ऑफ स्पिनर नहीं है, लाइक तगड़ा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है, तगड़ा क्या बोलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर नहीं है आपके पास। ये तो चलो माद वसीम अभी आए हैं, इस किस्म के आपके पास लेग स्पिनर ऐसा नहीं है कि जो तगड़ी बैटिंग भी करता हो। शादाब को लोग बहुत हाईली रेट करते हैं, लेकिन मैं उस तरह शादाब को हाईली रेट नहीं करता, क्योंकि शादाब की है ठीक है लेग स्पिन बैटिंग करते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए कोई इतनी हाई फाई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है कि हम रेट करेंगे वाकई बहुत वो है। तो इन ऑप्शन के मैच है 20 के अंदर 50 है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ना एक आध मैच में कर दिए यार, इतनी क्रिकेट खेल, वर्ल्ड कप नहीं वर्ल्ड कप हाईलाइट देख रहा था सर, वर्ल्ड कप है या कोई सा भी वर्ल्ड कप है,
बात ये है कि क्या एक ही असल में हमारे मुल्क में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, 25 मैचेस में कुछ नहीं करोगे, एक मैच में रन करोगे, ओ जी एक मैच में रन किया, बाकी क्या 24 क्या घूमने फिरने गए हुए थे, उनमें क्यों नहीं रन होते? ये सबसे बड़ा, देखिए बात सुने, ये सबसे यंग मतलब क्या 15 साल का है, ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे इस मुल्क का। ये वो लोग बातें करते हैं जो पर्सनल। एक और अलमिया बताऊं आप, एक और अलमिया, जाते जाते आपसे एक और लड़ाई हो जाए, आखिरी शो है हमारा पीएसएल का। एक और अलमिया आप लोग क्रिकेटर्स भी हैं, पता है किसे? जब ड्रॉप कर दो तो बोलते हैं किसी को दिया, जब वो चांस देते हैं तो आप बोलते हैं जी खिलाया को रहे हैं। मैं नहीं बोलता, अलमिया आप लोग सर मैं नहीं बोलता, ओवरऑल बात कर रहा हूं। ओवरऑल करते, मैं कभी नहीं बोलता। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब आप किसी नए लड़के को पाकिस्तान टीम में लाते हैं, कम से कम 10-10, 12-15 इनिंग्स उसको दें। आप उसको इतनी इनिंग्स दें कि उसका भी मुंह बंद हो जाए कि भाई मुझे प्रॉपर चांसेस मिले, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे इमरान भट्ट को मैं उसके हक में कभी भी नहीं होता। या आप मेरिट पे लेके, या आप किसी को गलत भी लाए हैं, जब लेके आ गए हैं उसको पूरे चांस दे के उसका मुंह बंद करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 मैच दिए, कुछ नहीं किया, सलाम अलैकुम थैंक यू वेरी मच हो जाता है, जो कि गलत होता है। और हमारे मुल्क का ये अलमिया जो मैं बात कर रहा था, ये बहुत ही गलत है। ये उन लोगों को सपोर्ट की जाती है जो लोग पर्सनल पसंद करते हैं किसी ना किसी को। ओ जी एक मैच में ये कर दिया, 2 मैच में, बाकी 50 मैचेस में कुछ नहीं किया, इसको टीम के साथ रखें। तो यहाँ पे कभी भी चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं टीवी चैनल बैठा हूँ, मेरा भी टीवी पे बैठना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क का, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम जिस दिन प्रॉपर ठीक हो गया ना, उस दिन आप भी इधर ही और मैं भी इधर ही हूँ, कभी भी ठीक नहीं होगा। इसी तरह ही चलाओ पे, पर्चियों पे, डंडों पे, मर्जी पे, दोस्ती यारी पे, रिश्तेदारों पे, चाचा मामा ताया, ये सब चलती रहेगी। इस तरह आपकी क्रिकेट चलती रहेगी। अच्छा मैं ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट बच्चे आखिरी सेगमेंट में तनवीर से वहाँ भी कुछ बात करनी है जो मैंने सोच के रखी हुई है, बताता हूँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पीएसएल रीप्ले एडिशन का ये आखिरी ब्रेक है हमारा, और आखिरी 3 मिनट। तनवीर साहब जो आपने 4-5 सही प्रेडिक्शन और मैंने जो 8-10 ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन की, इस पर आपका क्या ख्याल है पीएसएल के बारे में? माफ कर दो प्रोड्यूसर साहब, जरा प्लीज प्रेडिक्शन जरा चला सकते हैं? अच्छा फाइनल में मैंने कहा, अगर चला सकते हैं तो चलाएं। लाहौर मैंने कहा था, देखिए तो एक प्रेडिक्शन आपकी फाइनल पूरे हेलो सर, पूरे पीएसएल में आपकी मेरे ख्याल 2 से 3 प्रेडिक्शन मेरे से अलग हुई है। आपकी किसी बाकी सब आप, मैं जीता हूं और बाकी सब आपने मुझे कॉपी की है। कराची जब जीता, मशहूर जमाना प्रेडिक्शन जिसमें कराची किंग्स लोग खुद नहीं पता था वो जीतेंगे, मैंने कहा था ये जीत जाएंगे। तो ठीक है ना, अगर जीत गए तो क्या होगा? वो भी कराची, सर क्रेडिट दें यार, कराची जीता। सर हमने तो कितने मैचेस में ये भी बोला कि भाई आज वो 100 करेगा, आज वो ये करेगा, आज वो सब ठीक हुआ। खासतौर पर यार प्रोड्यूसर साहब प्लीज क्लिप चलवा दें, अगर है तो बताएं। तनवीर के बहुत अच्छा पीएसएल का रीप्ले एडिशन है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। लेकिन जाते तनवीर मैं चाहता हूँ सिर्फ आखिरी बात कर दें कि कराची कोयटा ऐसा क्या करेंगे अगली दफा, कम से कम लीग में मजा हो। बता दूं 4 टीमें ना करें, बता दूं सीरियस नोट कि क्या अभी से प्लानिंग करें ताकि कराची कोयटा के फैन भी जरा खुश हो ना। सर ये आखिरी सवाल, सर ये कैमरा जरा मेरे तरफ है कैमरा। कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी टीम से सियासत निकाल देंगे तो आपकी ज़रूर जो टीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, और आपके साथ वाकई बहुत मज़ा आया इस पीएसएल रीप्ले एडिशन में। जाते जाते आपके साथ एक मुझे भी बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, और उम्मीद है कि आपको रीप्ले पसंद आया होगा। पीएसएल 8 तो खत्म हुआ, लेकिन रीप्ले जो है वो इंशाल्लाह मंडे से जारी रहेगा, यानी कल से। और हम पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ की बात भी करेंगे और कहीं नहीं जाने देंगे तनवीर को। इंशाल्लाह इनको भी जल्द अपने सब प्रोग्राम में शामिल कराएंगे और ये हमारे साथ इंशाल्लाह जल्द मौजूद होंगे। और इंशाल्लाह नए शो में और नए टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।